अब हम प्रैक्टिकल नंबर 25 सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 25 है हमारा, ए कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 May 2009 फॉर ₹5,85,000 एंड इमीडिएटली स्पेंट ₹15,000 ऑन इट्स इरेक्शन। यानी कि एक कंपनी ने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 1 मई 2009 को, जिसकी कॉस्ट है ₹5,85,000 और उसको ठीक करवाने के लिए ₹15,000 और खर्च कर दिए हैं। तो ये ₹15,000 भी इस 5,85,000 के अंदर ही ऐड होंगे। तो यानी कि मशीनरी की जो टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई ₹6,00,000। आगे है, ऑन 1 October 2010 इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹4,00,000 और 1 अक्टूबर 2010 को एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹4,00,000। ऑन 31 July 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर ₹2,50,000 एंड बोथ अनदर फॉर ₹4,20,000। यानी कि 31 जुलाई 2011 को जो पहली मशीनरी हमने परचेज की थी वो सेल कर दी ₹2,50,000 में, और 31 जुलाई 2011 को ही एक और मशीनरी परचेज कर ली है ₹4,20,000 की। ऑन 1 November 2012 दी सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹3,00,000 और 1 नवंबर 2012 को दूसरी मशीनरी सेल कर दी ₹3,00,000 की। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी एट द रेट 15% ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड ही जिसे हम बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन रेट है 15%। शो द मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March एवरी ईयर। तो अब हम सम सोल्व करते हैं हमारा। तो मशीनरी, सबसे पहले मशीनरी कब परचेज की गई है? 1 मई 2009 को। 2009 1 मई टू बैंक अकाउंट। यह है ₹5,85,000 की, ₹5,85,000। उसके बाद उसकी इलेक्शन के लिए खर्च हुए हैं टू बैंक अकाउंट ₹15,000 के। तो ये हो गए ₹6,00,000। ₹6,00,000। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं इसके ऊपर। 2010 में लगेगा 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹6,00,000 हम यहाँ पर ले आएंगे। अब ये ₹6,00,000 और बैलेंस को इक्वल कर देते हैं ₹6,00,000। अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑन 1 October 2010 को एक और मशीनरी परचेज किया ₹4,00,000 की। तो पहले ये वाला बैलेंस हम इस साइड ले आएंगे। 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹6,00,000 का ये बैलेंस है हमारा। और 1 अक्टूबर को दूसरी मशीनरी परचेज की है 2010 में ही। तो टू बैंक अकाउंट ₹4,00,000 की मशीनरी परचेज की है। तो ये हो गया टोटल ₹10,00,000। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। 2011 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹10,00,000। ये बैलेंस को इक्वल कर देते हैं। ये बैलेंस हो गया इक्वल। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹10,00,000 का बैलेंस आ गया हमारा इस तरफ। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 31 जुलाई 2011 को जो फर्स्ट मशीनरी है वो सेल कर दी ₹2,50,000 में। तो अब सेल की एंट्री दिखाते हैं। 2011 31 जुलाई को सेल की है बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल की है? ₹2,50,000 की। और मशीनरी एक्चुअल में थी ₹6,00,000 की मशीनरी थी। अब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे इसमें से बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ये हम निकाल लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये देखिए 2010 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो फर्स्ट मशीनरी थी हमने, जो 6 लाख रुपए की मशीनरी थी, हमने 1 मई को परचेज़ की थी। 1 मई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन रेट है 15%। तो ये लगा लेते हैं हम। और इसमें फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। जो फर्स्ट मशीनरी हमने 6 लाख रुपए की परचेज़ की थी और 1 मई को परचेज़ की थी, तो 1 मई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 मई से 31 मार्च तक के 11 महीने हो जाते हैं और डेप्रिसिएशन रेट है 15%। तो 6 लाख के ऊपर 15% चार्ज करेंगे। पहले 6 लाख का 15% निकालेंगे, 90,000 आ जाता है। 90,000 पे 11 महीनों का निकालेंगे, क्योंकि 1 मई से 31 मार्च तक है तो 11 महीने होंगे। ये आ जाता है 82,500 रुपये। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 82,500 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाता है। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे। 2010 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 82,500। ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2010 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 82,500 का ये बैलेंस है। उसके बाद 2011 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो फर्स्ट मशीनरी है हमारी 6 लाख की है और स्टेट टाइल मेथड है, तो स्टेट टाइल मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो जो फर्स्ट मशीनरी है 6 लाख की है, 6 लाख का 15% निकालेंगे, 90,000 आ जाएगा। 90,000। और जो दूसरी मशीनरी है वो देखिए 4 लाख रुपए की परचेज़ की है 1 अक्टूबर को। 4 लाख का 15% निकालेंगे, 60,000 हो गया। 15% और 60,000 का हम हाफ कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने होते हैं। तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये। ये हो गया 1,20,000 रुपये इनका टोटल हो गया। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं कितना बनता है। 2,02,500 2,02,500 इसका टोटल हो गया। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे तो 2011 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 2,02,500। ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 2,02,500। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये बोला गया है कि 31 जुलाई को मशीनरी सेल की जा रही है। फर्स्ट मशीनरी 31 जुलाई को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 6 लाख की मशीनरी है, 6 लाख का पहले 15% निकालेंगे, 90,000 हो गया। और आगे देख लेते हैं 1 अप्रैल से जुलाई तक कितने महीने होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो जाते हैं। तो 90,000 पर 4 महीनों का निकाल लेंगे। ये हो गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ये हो गया। और आगे 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब ये देखिए जो हमारी सेकंड मशीनरी थी 4 लाख रुपए की मशीनरी थी, उसके ऊपर तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। 4 लाख वाले के ऊपर तो 15 चौके 60,000 का ये वाला डेप्रिसिएशन हो गया। और उसके बाद ये बोला गया था कि 31 जुलाई को ही एक और मशीनरी परचेज की जा रही है 4,20,000 रुपये की। इसकी मैं एंट्री यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। 31 जुलाई टू बैंक अकाउंट 4,20,000 रुपये की ये वाली मशीनरी है। तो अब जो 4,20,000 रुपये की अभी हमने एंट्री दिखाई है 31 जुलाई को 2011 को परचेज़ की गई है,
तो जुलाई से 31 जुलाई से 1 अगस्त से 31 मार्च तक के 8 महीने हो जाते हैं। तो 4,20,000 का पहले 15% निकालेंगे। 4,20,000 का 15% हो गया 63,000 रुपये, और 63,000 रुपये फिर 8 महीनों का निकालेंगे, ये हो जाते हैं 42,000 रुपये। इन दोनों का टोटल कर देते हैं 1,02,000। अब इन सभी का टोटल करते हैं 2,500 प्लस 30,000 प्लस 1,02,000, ये हो जाता है इनका टोटल 3,34,500। अब क्या करेंगे, जो हम मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमें मशीनरी अकाउंट में लेके जाना है। तो अब मशीनरी अकाउंट से एंट्री करेंगे 2011 31 जुलाई टू मशीन अकाउंट। तो अब ये देखते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में लेके जाएंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो ये देखिए वर्किंग नोट फर्स्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की वो है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से जितने की वो सेल की गई है। कितने की सेल की है? 2.5 लाख रुपए की सेल की है, ये लेस हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट है 15%, वो लेस किया जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि 1 मई को परचेज की गई है तो 11 महीनों का डेप्रिसिएशन पहले लग जाएगा। पहले 11 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर ये देखिए कि ये बोल रहा है कि 31 जुलाई को सेल कर रहे हैं तो 4 महीनों का डेप्रिसिएशन फिर लग जाएगा। तो ये हमने निकाला था, पहले 11 महीनों का डेप्रिसिएशन होता था 82,500। उसके बाद पूरे साल का डेप्रिसिएशन बन रहा है 90,000। 90,000 ये डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद 4 महीनों का डेप्रिसिएशन हमने ये निकाला है 30,000 रुपये। यहाँ पर 30,000 और लिख देते हैं। पहले इन तीनों का टोटल कर लेते हैं कितना बनता है। 82,500 प्लस 90,000 प्लस 30,000, ये हो गया 2,02,500। अब हमने जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी 6 लाख रुपए, इसमें से इन सारी वैल्यूज़ को लेस करना है। फिर हमारा आंसर आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। 6 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 2,000, 2,02,500, 1,47,500 का ये लॉस आ गया हमारा। यानी कि अब जो मशीनरी अकाउंट से हमें ट्रांसफ़र करने हैं वो है 2,02,500। 2,02,500 रुपये हमने ट्रांसफ़र करनी है। तो पहले ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2,02,500 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और लॉस आ रहा था हमारा बाय P&L अकाउंट लॉस। कितने का लॉस आ रहा है हमारा? 1,47,500 रुपये का लॉस आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, जो बैलेंस बच रहा है हमारा, बाकी जो मशीनरी है 2 उनका बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च। एक 4 लाख रुपए की मशीनरी बची हुई है और एक है बची हुई 4,20,000 रुपये की। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन ये हो गया 8,20,000 रुपये। तो अब इन सभी का टोटल कर देते हैं कितना बन रहा है। ये हो जाता है 14,20,000 रुपये। यहाँ पर भी 14,20,000 रुपये। अब आगे इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है? 8,20,000 रुपये। 8,20,000 रुपये है। आगे ये बोल रहा है कि 1 नवंबर 2012 को जो दूसरी मशीनरी है वो भी सेल कर दी 3 लाख रुपये में। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 1 नवंबर 2012 को
3 लाख रुपए में मशीनरी सेल कर दी सेकंड। तो अब इसकी एंट्री दिखाएंगे 2012 1 नवंबर बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल कर रहा है? 3 लाख रुपए में सेल कर रहा है। 3 लाख की एंट्री दिखा दी हमने। अब डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना लग रहा है इसके ऊपर। बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये इसका निकाल लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2,02,500 जो मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे वो तो हमने निकाल दिया है। बाकी का देख लेते कितने बन रहे हैं। 2012 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हमारा टोटल हो रहा था 3,34,500। 3,34,500 माइनस 2,02,500, ये आ गया 1,32,000। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं, ये होगा 3,34,500। अब ये 1,32,000 को हम नीचे ले आएंगे। 2012 31 मार्च 2012 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,32,000 रुपये। उसके बाद 1 नवंबर को मशीनरी सेल की जा रही है तो 1 नवंबर को 1 नवंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 नवंबर तक के कितने महीने हो जाते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने हो जाते हैं। तो 7 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो 4 लाख रुपए की मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 7 महीनों का। पहले 15% निकाल लेते हैं। 4 लाख का 15% हो गया 60,000 रुपये। 60,000 पे फिर 7 महीनों का, यह आ गया 35,000 रुपये। अब जो बाकी दूसरी मशीनरी बची हुई है, एक और मशीनरी रह गई 4,20,000 वाली, उसको भी डेप्रिसिएशन लगाई देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस बार उस मशीनरी के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। सॉरी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, कब परचेज की गई है। तो जो 4,20,000 रुपये की मशीनरी है हमने पहले तो इसके ऊपर लगा दिया था। जुलाई से आगे तक का डेप्रिसिएशन 42,000 रुपये बन रहा था जो। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसके बाद इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 4,20,000 का हम 15% निकालेंगे, ये आ जाएगा 63,000 रुपये। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं। 1,32,000 प्लस 63,000 प्लस 35,000, ये हो गया 2,30,000 रुपये। ये हो गया 2,30,000 रुपये। और अब जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका देखते हैं कितना जो है मशीनरी अकाउंट में जाएगा। 1 नवंबर को टू मशीन अकाउंट, तो ये हम इसके अंदर से ही निकाल लेते हैं इस बार। तो एक तो देखिए ये रहा जो सेकंड मशीनरी थी उसका, एक तो ये रहा डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये, फिर उसके बाद इसके ऊपर लगा था 60,000 रुपये, और उसके बाद अब जो हमने निकाला है 1 नवंबर तक का डेप्रिसिएशन 35,000 रुपये। इन सभी को हम यहीं पे टोटल करके दिखा देते हैं। 30,000, ये वाला 30,000 हो गया, उसके बाद ये हो गया 60,000 रुपये, प्लस ये हो गया जो अब निकाला है 35,000 रुपये। ये सारा का सारा टोटल हो जाता है 1,25,000 रुपये। 1,25,000 का ये हो गया, और बाकी बैलेंस निकाल देते हैं। 2013 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन। 2,30,000 में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,05,000 रुपये। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 2,30,000 रुपये। अब ये 1,25,000 रुपये हम ऊपर ले जाते हैं मशीनरी अकाउंट में। 1,25,000 यहाँ पर आ गया। अब ये देखते हैं कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है।
तो देखिए 4 लाख की तो मशीनरी थी, 4 लाख की मशीनरी थी, 3 लाख में सेल कर दी है और 1,25,000 रुपये डेप्रिसिएशन के लग गए हैं। तो दिखाई दे रहा है कि 4,25,000 तो यही हो गए और 4 लाख की मशीनरी थी, तो 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे 1 नवंबर टू P&L अकाउंट प्रॉफिट, 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब आगे 2013 31 मार्च जो एक मशीनरी और बची हुई उसका बैलेंस दिखा देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने की मशीनरी बची हुई है? 4,20,000 वाली बची हुई है, क्योंकि 6 लाख की हमने फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी, फिर 4 लाख वाली सेल कर दी, अब ये बच गई है। ये हम बैलेंस दिखा देंगे 4,20,000 रुपये का। ये अब टोटल कर देते कितना हो रहा है, 3 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 4,20,000, 8,45,000। यहाँ पर भी हमारा होगा बैलेंस इक्वल 8,45,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व।